खुदा की बारगाह से कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। वो तकदीर बनाने वाला रब है, उसने तकदीर लिखी है, उसने तकदीर बदलना भी वो जानता है। हाय हाय, रातों की आखिरी पैर की सिसकियां ली, सुबह का इंतजार करने लगा और फिर वो अजनबी मुसाफिर मजदूर सुबह होते होते बादशाह के महल की तरफ बढ़ा। जब बादशाह के महल की तरफ गया तो वहां पर दरबार लगा हुआ था, खास व आम की सुनवाइयां हो रही थी, इसलिए कि जब हम बादशाह थे तो लोगों से नफरत नहीं करते थे, बल्कि हमारे यहाँ दरबार लगा करते थे और हर खास व आम से बादशाह मुलाकात करता था, उसके मसाइल पूछता था। अचानक कोई सिपाही आता है, आदाब हुजूरी बजा करके लाके कहता है, बादशाह सलामत, जहां पना कोई मजदूर आया है और वो आपसे बारियाबी चाहता है और कहता है मुझे बादशाह से बात करना है। बादशाह ने कहा भेजो, इसीलिए तो बैठे हैं। आकर के मजदूर सामने खड़ा हुआ, बदन पर पेवनदार लिबास है, आंखें जो है भरी भरी है, और जो मैंने हुस्न बयान किया अब दोबारा उसको फिर कहूंगा तो वक्त जाएगा, वक्त खत्म होने से पहले गुफ्तगू मुकम्मल कर लेनी है, आपकी तवज्जो भी अल्लाह करे सलामत रहे। फिर क्या था, इतने बड़े नौजवान को और फिर खूबसूरत जवान को बादशाह ने देखा और फिर बादशाह ने कहा जाए किस मकसद के तहत आप आए हैं। तो उस जवान ने पूरी बेबाकी के साथ कहा, जहां पना जो फरियाद मैं लेकर के आया हूं वो फरियाद लोगों के सामने पेश करने की नहीं है, अगर आप मेरी फरियाद सुनना ही चाहते हैं तो मैं तखलिया चाहता हूं, तखलिया अता किया जाए, उसके बाद गुफ्तगू होगी। फिर एक हाथ का इशारा हुआ, पूरी महफिल बर्खास्त हो गई और बादशाह चंद वज़रा के साथ उसको बारियाबी की इजाजत देता है और वो जवान फिर पूरी बेबाकी के साथ बादशाह से कहता है, बादशाह आपकी जो इकलौती बेटी है बल्ख की शहजादी, उसका हाथ मांगने और उससे निकाह का रिश्ता लेकर के आया हूँ। जैसे ही ये बात एक अजनबी मुसाफिर मजदूर की जबान से, जिसके बदन पर फटा पुराना पेवंदार कपड़ा था, लेकिन जब उसकी जबान से ये बात सुनी गई तो जैसे लगा कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वजीर की आंखों में खून उतर आया, कहते हैं चाय से ज्यादा केतलियां गर्म होती है। वजीर की आंखों में खून उतर आया और वजीर ने अपनी तलवार को जो है हरकत देते हुए कहा, बदबख्त बदनसीब इंसान, अपनी औकात देख, और तू शहजादी का हाथ मांगने के लिए आया है। कभी सोचा भी तो होता कि क्या मखमल में भी कभी टाट के पेवन लगा करते हैं, मगर वाहरे मुसलमान, वाहरे इस्लाम, क्या अंदाज था बादशाहों का। बादशाह ने वजीर को झिड़कते हुए कहा, क्या बकवास करते हो, फलदार टहनियों पे पत्थर तो कोई भी फेंक सकता है, पत्थर फेंकने पर एतराज क्यों है। बात इतनी है, इस्लामी नुक्ते नजर से हर जवान को हक है कि जहां वो लड़की देखे वहां वो अपना रिश्ता भेज सकता है। अब बात आप पर है, पसंद आए तो दीजिए, न पसंद आए न दीजिए। इस तरह किसी को रोब से दबाया नहीं जा सकता। आप इसकी फरियाद सुने, अगर आप दे सकते हैं तो दे, नहीं दे सकते तो न दे। बादशाह ने बहुत हुस्ने तदबीर के साथ मामले को रफा दफा किया और फिर उससे कहा कि वजीर आपसे बात करेंगे, आप इनसे बात कर लीजिए। और फिर वजीर से कहा, देखो गरीब है, इस्लामी नुक्ते नज़र से ये रिश्ता मांग सकता है, हम बादशाह हैं, इसे रिश्ता नहीं देंगे। ऐसी कोई कड़ी शर्त या मुश्किल शर्त रख दो जिसको ये पूरा ही न कर सके। अगर ये पूरा नहीं कर सकेगा तो मामला खुद ही खत्म हो जाएगा और फिर दोबारा मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। वजीर को ये बात बादशाह की बड़ी पसंद आई, लेकिन मैं उस बादशाह के अखलाक से बड़ा मुतासिर हुआ जब मुझे तारीख में उसकी ज़िंदगी पढ़ने को मिली कि आखिर वो एक मजदूर का इतना दिल रखना चाहता था। एक मजदूर के लिए उसके दिल में इतनी वुसअत थी कि वो इस हुस्ने तदबीर के साथ मामले को टाल रहा था, डांट नहीं रहा था, चीख नहीं रहा था, चिल्ला नहीं रहा था, नाराज नहीं हो रहा था। आखिरकार वजीर बड़ा दानिशमंद था। वजीर ने कहा, देखो आप एक काम करें, आप 8 दिन के बाद आए, 1 हफ्ते के बाद हम मशवरा करते हैं, फिर बताएंगे करना क्या है। 8 दिन के बाद वो चला गया। अब 8 दिन उसके ऐसे गुजरे जैसे क़यामत की सुबह तवील होगी। एक एक दिन इतना भारी गुजर रहा था। खुदा खुदा करके 8 दिन गुजरे और वो उम्मीद के साथ जब वापस आया तो वजीर ने कहा, जिन बादशाह और शहजादों के रिश्ते बल्ख की शहजादी को आए हैं उनमें आपका नाम भी शामिल कर लिया गया है।
آپ کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن بادشاہ کی طرف سے شرط یہ ہے کہ بادشاہ کی ایک لوتی بیٹی کو اسی کے نکاح میں دیا جائے گا جو بادشاہ کی بیٹی کے لیے، اس کے ہار کے لیے کالا ہیرا لائے گا، اپنی زبان میں بلیک ڈائمنڈ لائے گا، اسی کے ساتھ اس کا رشتہ کیا جائے گا۔ کیا آپ لا سکتے ہیں؟ بھئی سفید ڈائمنڈ لانا، سفید ہیرا لانا بھی اس مزدور کے بس کا نہیں تھا نا، اس مزدور کے بس کا نہیں تھا، لیکن وہ اگر واقعی بادشاہ ہوتا بھی، بادشاہ بھی اگر وہ ہوتا تو بلیک ڈائمنڈ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ اور بات ہے، ہند والوں کے مقدر عروج پر ہیں۔ اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی، لیکن وہ عشق کیا جو انسان کو ہار دے یا ہار ماننے پہ مجبور کر دے۔ عشق کبھی ہار ماننے پہ مجبور نہیں کرتا۔ اس نے کہا، مزدور نے، جس کو رات کے لیے ایک روٹی بھی میسر نہ تھی، اس مزدور نے کہا شرط تو بڑی کڑی ہے، کالا ہیرا لانا، بلیک ڈائمنڈ لانا۔ میں اپنے موجودہ دور کے الفاظ استعمال کروں گا، آپ اس کو یہ نہ سوچے گا کہ اس دور اس نے بلیک ڈائمنڈ کیسے کہہ دیا، کالے ہیرے کو بلیک ڈائمنڈ ہی کہتے ہیں، یہ بھی بات ہے، کالے ہیرے کو بلیک ڈائمنڈ ہی کہتے ہیں، لیکن تو کچھ بھئی موجودہ اصطلاحات بھی تو ہمیں استعمال کرنی ہوتی ہے آپ کے درمیان اتر کر گفتگو کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ چیز تو بڑی مہنگی ہے، بادشاہ بھی اس کو نہیں لا کر دے سکتا ہے، لیکن جب محبت کی ہے نا، عشق کیا کسی سے، تو ہم لا کر دیں گے، کوشش کریں گے۔ اور میں سب سے نا امید ہو سکتا ہوں، لیکن اپنے رب سے نا امید نہیں ہوں۔ میرا اللہ میری ضرور مدد کرے گا، کیونکہ میری محبتوں میں پاکیزگی ہے، میری محبتوں میں اخلاص ہے، میری محبتوں میں بناوٹ نہیں ہے، میری محبتوں میں خلوص ہے، میں ضرور لاؤں گا۔ اور اس کے بعد گیا، گھر لوٹا، بھیگی بھیگی رات تھی، بلک کی بھیگی بھیگی رات تھی، رات کا آخری پہر تھا، شبنم گر رہی تھی۔ اقبال کے لہجے میں، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، نالا میرا وضو ہو، رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ گڑ گڑاتا رہا، سسکیاں لیتا رہا اور کہتا رہا، مولا کبھی تو نے کسی مانگنے والے کو محروم نہیں کیا، تیرا وعدہ ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ مولا شاید کسی سے سچی محبت ہو گئی ہے، اب اس کو پانے کے لیے ایک سچا راستہ میں اختیار میں نے کیا ہے، لیکن ظالم وقت کے لوگوں نے اتنی سخت کڑی شرط لگا دی ہے، میرے بس میں نہیں ہے، میں بے بس ہوں، لیکن تو اختیار رکھتا ہے۔ مولا مجھے کامیاب کر دے، اس مہم میں کامیاب کر دے۔ روتا رہا، سسکیاں بھرتا رہا، دعا کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ رات کے آخری پہر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، باب اجابت الہی سے ٹکرائی جاتی ہے، اور پھر صبح ہوتے ہوتے آنسوؤں کا طوفان تھم گیا، اور ایک ایسی غیر محسوس طاقت نے دل میں حوصلہ پیدا کیا، اٹھ اور اپنا سفر شروع کر۔ جس عشق کی راہ کا تو مسافر بنا ہے، اس عشق کی راہ کے مسافر جا، اپنے سفر کا آغاز کر۔ بس دل میں ایک عجیب سی لگن تھی، امنگ تھی، پھاوڑا اٹھایا، گردن پہ رکھا، اور نامعلوم منزل کی طرف وہ خراسان کا ایک مسافر بلخ کی سرزمین پہ روانہ ہو گیا۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کئی شبانہ روز تک بغیر سنگ میل کے، بغیر منزل کے چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ کبھی نانی دادی سے کہانی میں سنا تھا کہ برفیلے پہاڑ جو کالے ہوتے ہیں، اسی کے اندر کالا ہیرا بلیک ڈائمنڈ ہوتا ہے۔ سفر شروع رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، کئی دن کی مسافت کے بعد ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، پہاڑوں میں گھر گیا۔ چاروں طرف دیکھا، تھک کر بیٹھ گیا، تھک کے بیٹھا، سوچ رہا تھا میں کہاں آ گیا، میری منزل کہاں تھی، میں کہاں آ گیا۔ اچانک کوئی آنے والا آتا ہے، کندھوں کو دھکا دیتا ہے، اے سونے والے، سونے کا وقت نہیں ہے، یہ برفیلے پہاڑ ہے، اور ایک پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ کر اس کی چوٹی زمین پہ گر گئی ہے، اور تجربہ بتاتا ہے کہ شام تک اس پوری وادی کے اندر
برف پگھل جائے گی اور برف کا سیلاب آئے گا۔ اگر اس وادی میں بیٹھا رہا، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اٹھ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس وادی سے نکل جا۔ اب وہ جوان جب اپنے کندھے پر، اور پھر وہ بوڑھا غائب ہو گیا۔ میری اپنی ذہن کے مطابق وہ کوئی اور بوڑھا نہیں تھا، اسی ذات کو دنیا جناب خضر علیہ السلام کہتی ہے۔ چلنے والا چلا، دیکھا کہ سارے راستے مسدود، جس راستے سے آیا تھا اس میں چوٹی پہاڑ کی گر کے پڑی ہے، اب وہ اس کو توڑ رہا ہے، وہ ٹوٹتی نہیں۔ آخر کار اس جوان نے پوری طاقت لگا کر زوردار وار کیا، کس لیے؟ نکلنے کے لیے۔ تو جب زوردار وار کیا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی اور آنکھیں چکا چوند ہو گئی، خیرہ ہو گئی، اس لیے کہ اسی کے ٹوٹنے کے بعد اس کے اندر سے کالا ہیرا نمودار ہوا۔ ارے یہ قدرت کی اس طرح مدد ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ یہاں پر رک کر کہنا چاہتا ہوں، اپنے جیسے سے سچا پیار کرنے پر یہ انعامات ملتے ہیں۔ محبوب خدا سے کوئی سچا پیار کرے، انعامات کی بارش کیا ہوگی، عطاؤں کی بارش کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ میں ہیرا لے، کالا ہیرا، یہی کالا ہیرا ہے جو بادشاہوں کو تک میسر نہیں ہے، یہی کالا ہیرا ہے۔ اور پھر چستی کے ساتھ چھلانگ لگاتے ہوئے وہ ہرنیوں کی طرح چوکڑی بھرتے ہوئے بلک کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی کوششوں کے باوجود جب چلتا رہا تو تھکن بھی اب محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ جب منزل نظر آتی ہے تو تھکن بڑھنے کی بجائے کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر دربار لگا ہے اور یہ مزدور پہنچا۔ وزیر نے دیکھا، پھر آ گیا تو؟ یہ شریفوں کی عادت نہیں، ہم نے تو جو قید لگائی تھی تم نے وہ اس شرط کو پورا نہیں کیا اور پھر چلے آئے وہ پریشان کرنے کے لیے۔ اس نے بڑی محبتوں کے ساتھ کہا، میں پریشان کرنے نہیں آیا، میں تو شرط کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ جیسے اپنی مٹھی کو کھولا، بادشاہ اور سارے وزراء کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ یہ لیجئے اپنا بلیک ڈائمنڈ اور اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف، وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا کہ اب کیا کریں، اس نے تو شرط پوری کر دی، وہ بادشاہ بھی جو نہیں کر سکتا تھا وہ عاشق نے پوری کر دی۔ وزیر ہوشیار تھا، آنکھوں میں باتیں ہو گئی، پیغام دیا ہے، کبھی پیغام لیا ہے، نظروں سے محبت میں بڑے کام لیا ہے۔ آنکھوں میں باتیں ہو گئی، اور جب باتیں ہو گئی تو وزیر نے کہا، ارے اصل بات یہ تو ہمارا مطالبہ تھا۔ شہزادی دراصل کان کی بالیوں میں سفید موتیاں پہننا بہت پسند کرتی ہے۔ ایک آخری شرط ہے اور قطعی ہے، اس کے بعد کوئی شرط نہیں ہوتی۔ آخری شرط ہے 2 موتی بالیوں کے لیے لے آؤ، شہزادی کے لیے، بس رشتہ ہو جائے گا۔ ایک مزدور کے لیے کیا کم تھا؟ پھر دل پکڑ لیا، وائے رے ناکامی، ہائے رے ناکامی، اب کیا کروں؟ لیکن پھر عشق نے کہا، ہارنا مت، ہمت مت ہارنا، اٹھ چل آگے بڑھ۔ جیسے کوہساروں میں، پہاڑوں میں اللہ نے بلیک ڈائمنڈ تجھے دے دیا، کالا ہیرا دے دیا، موتی کا انتظام بھی قدرت کر دے گی۔ پھر نکلا، گھر پہنچا، دعا کی، پھر چلا، خوب لمبا سفر کیا، سمندر کے کنارے پہ پہنچا۔ کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر صدف ہوتی ہے اور صدف کے اندر موتی ہوتا ہے، لیکن تیراکی جانتا نہیں تھا، عشق والا تھا۔ پانی لیا، چلو سے باہر پھینکا، پھر لیا، پھر باہر پھینکا، پھر لیا، پھر باہر۔ کیوں؟ میں تھوڑی دیر میں سمندر کو خالی کر دوں گا، اور جب سمندر خالی ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر کی سیپ نظر آئے گی، پھر سیپوں کو اٹھاؤں گا، دامن میں بھر لوں گا۔ 2 موتیوں کا مطالبہ ہے، میں تو وہاں موتیوں کے فرش بچھا دوں گا۔ پانی پھینک رہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، لیکن وہ سمندر کی موجیں بڑھتی ہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں عشق سچا ہو، کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ نگاہیں حسرت سے آسمان کی طرف اٹھتی ہے، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 6 دن۔ اگر میری جماعت کا اتنا بڑا مفکر اس واقعے کو نہ لکھا ہوتا، واللہ کبھی محراب میں بیٹھ کر بیان کرنے کی میرے اندر ہمت نہ تھی، کہیں لوگ مجھے جھوٹا تصور نہ کریں، لیکن میں اس ذات پر اعتماد کر رہا ہوں جو ہماری جماعت میں
सनद की हैसियत रखती है, उस ज़ात ने इस वाक़े को लिखा है। अल्लाह अकबर, बड़ा अजीम मुफक्किर, बड़ा अजीम दाई, यूरोप की सरजमीन पर इस्लाम की शमा को रोशन करने वाला दाई, उन्होंने इस वाक़े को लिखा है। निगाहें आसमान की तरफ उठी और फिर कहा, मौला मेरी मदद कर, ये क्या है? मैं पानी फेंकता हूँ, पानी बढ़ता जाता है। कहते हैं कि जब चांद मुकम्मल होता है, यानी कि जब चांद मुकम्मल होता है, पूरा हो जाता है, 14वीं का चांद जब होता है तो समुंदर के अंदर ज्वार फाटा आता है, यानी कि मद्द व जज़र आते हैं, वो अपनी किरणों से पानी को खींचता है और फिर समुंदर के अंदर नीचे की चीजें ऊपर, ऊपर की चीजें नीचे, यूं एक भौचाल आ जाता है। बस ऐसे ही हुआ। 14वीं शब आई और आने के बाद जब मद्द व जज़र के मनाजिर देखे तो कई सीपें जो है वो पड़ी थी। सुबह का वक्त हुआ, दामन में समेटा और सफेद मोतियों को लेकर फिर दौड़ा। अब जब गया तो वहां पर दरबार लगा था। फिर आ गए, हाँ वादा पूरा कर रहे हैं, ये मोती भी ले आए। मोतियों को देखे सच्चे मोती, बादशाह लोग थे, वजीर लोग थे, जानते थे सच्चे मोती। अब कोई जवाब न था। वजीर ने बहुत हल्की आवाज में कहा, सोचो तो सही, कहाँ रिश्ता ले जा रहे हो? आपने शर्तें तो पूरी कर दी है, लेकिन थोड़ा बादशाह का ख्याल तो करो। अभी कुछ बातें हो ही रही थी, अचानक एक कनीज दौड़ी दौड़ी आई और उसने कहा, शहजादी अचानक गिरी, बेहोश हो गई है, उसकी नब्जें जो है वो थमती जा रही है, उसकी सांसें रुकती जा रही है। पूरी महफिल उठी शहजादी की तरफ। वाय रे नाकामी, हाय रे नाकामी। शर्तें तो पूरी हो गई, ब्लैक डायमंड भी पेश कर दिया गया, सफ़ेद मोती भी दे दिए गए, लेकिन जिसके लिए गए थे उसी का इंतकाल हो गया और वो शहजादी दुनिया से कूच कर गई। सब कह रहे थे शहजादी मर गई, मर गई, मर गई, लेकिन मजदूर कह रहा था मेरी शहजादी नहीं मर सकती, मेरी मोहब्बत नहीं मर सकती, मेरा प्यार नहीं मर सकता। फिर क्या था, पूरा बल्ख सोगवारी में डूब गया। शहजादी को गुस्ल दिया गया, गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया गया और फिर बादशाह की बेटी थी, हजारों के लाखों के हुजूम में जनाजा उठा, ये भी सर झुकाए झुकाए मजदूर चल पड़ा। फिर क्या था, नमाज जनाजा हुई और लाखों लोगों ने डबडबाती हुई आंखों से शहजादी को शाही कब्रिस्तान में दफन कर दिया। लोग अपने अपने घरों को चल पड़े और फिर रात ने अपनी सियाह चादर बल्ख की सरजमीन पे तान दी। लोग गमों में डूबे बिस्तरों पे लेट गए। कहते हैं कि रात का आखिरी पहर था, रात की सियाह जुल्फे थोड़ा कमर से नीचे आकर ढलक गई थी। ऐसे वक्त में वो अपनी कुटिया से निकला और निकलने के बाद कौन, कंधे पे कुदाल रखकर मजदूर निकला और निकलने के बाद जिसने काला हीरा और सफेद मोती लाए थे, यानी दरिया और कोहसारों को जिसने मुसख्खर कर दिया था, वो आज अपनी मौत को गले लगाते हुए बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा था। ये वो पहुंचा शाही कब्रिस्तान में, ताज़ा तरीन कब्र देखी, यही शहजादी की कब्र थी। पहले घुटने टेक कर जो है वो शहजादी की कब्र की मिट्टी को बोसे दिए और उसके बाद जल्दी जल्दी से मिट्टी हटाई। ताज़ा कब्र थी, जल्दी से मिट्टी हट गई। तख्ते नजर आए, तख्ते हटाए, जैसे ही कफन दिखा बेचैन हो गया, बेकाबू हो गया, नीचे कब्र में उतरा और शहजादी को कंधे पे डाला, मिट्टी बराबर की, घर की तरफ रवाना हो गया। शहजादी को ले जा करके अपने घर की कुटिया में डाल दिया और डालने के बाद आसमान की तरफ देखकर रोने लगा, घुटनों को टेक कर। जब बूढ़ी ज़ुलेखा जवान हो सकती है, डूबा हुआ सूरज पलट आ सकता है, मुर्दा से जिंदा, जिंदा से मुर्दा पैदा हो सकता है, मोमिन से काफिर, काफिर से मोमिन पैदा हो सकता है। ऐ वादहू ला शरीक, तू वही तो है, तू किसी से पैदा नहीं, तुझसे कोई पैदा नहीं हुआ। लम यलिद वलम यूलद तेरी शान है। रोजाना नसीमे सहर तू चलाता है, रोजाना कलियों को खिलने का शऊर तू देता है, रोजाना जो है वो सुबह का उजाला तेरे हुक्म से तड़कता है, रोजाना रात की स्याही तेरे हुक्म से आती है। हाँ हाँ, बत्तियां हर बहारों में पहाड़ जो है वो दरख्तों पर उगती है, पत्थरों के अंदर फूल पैदा होते हैं, दरियाओं को रवानी तूने दी है, समुंदर को तुगयानी तूने दी है, सितारों की अंजुमन तूने सजाई है, सुरैया को तूने सजाया है। रोजाना चांद निकलता है, घटता है, घटता है, घटता है,
घट जाता है, फिर निकलता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ जाता है और बदरे कामिल हो जाता है। ऐ वो जो सूरज को निकालता है तो उरूज पे पहुंचाकर फिर जवाल पजीर कर देता है। तेरे आखिरी महबूब का वास्ता और तुझे तेरी मोहब्बतों का वास्ता, हमने भी किसी से मोहब्बत की, लाज रख ले, इस मुर्दा शहजादी के अंदर फिर से जान पैदा कर दे, इसलिए कि मुर्दों में जान पैदा करना तेरा ही काम है, तू ही मुर्दों में जान पैदा करता है। मेरे अल्लाह, अगर आज इस शहजादी में तूने जान पैदा कर दी, मुझे नई जिंदगी मिलेगी। इसे नई जिंदगी मिलने की वजह से कहते हैं, लिखने वाला मुफक्किर लिखता है, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा क्या खुला, एक नामालूम तबीब हकीम घर में अपने मुलाजिम और मजदूर के साथ दाखिल हुआ। सर पे टोकरा था, उसमें दवाइयां थी, और फिर उसके बाद उसने आकर सीधा शहजादी का हाथ पकड़ा, नब्ज देखी और कहा, ए अजनबी मजदूर, वक्त को जाये न कर, शहजादी मुर्दा नहीं है, ये तो अभी इसकी सांसें हल्की हल्की चल रही है, मेरे पास एक दवा है, इसे जल्दी से तलवे में मल। और फिर मजदूर के हाथ में मजदूर के हाथ में वो दवा दिया, मजदूर ने जल्दी जल्दी से तलवों पर मला, और मरने के बाद उस हकीम और तबीब की निगाहें चिराग की रोशनी में शहजादी के चेहरे पे टिक गई। क्या देखा गया, अचानक शहजादी हरकत करने लगी, और उसके बाद दूसरी दवा निकाल के तबीब ने नाक में डाली, शहजादी को छींक आई और शहजादी उठकर बैठ गई, निगाहें आसमान की तरफ उठी, आंखें डबडबा गई। तेरा शुक्र है कि तूने मुर्दे के अंदर मेरी मोहब्बतों की वजह से नई जान पैदा कर दी है। फिर क्या था, कुर्बान, इस्लामी मोहब्बत। जैसे ही उस लड़की ने अपने आप को बेदार पाया, कफन की आंचल से मुंह छुपाया, मैं कहां हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है, फौरन उस मजदूर ने कहा, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, आप महफूज हैं। और फिर पूरी दास्तान, बाग से लेकर जिंदगी तक की दास्तान, पूरी दास्तान सुनाई। हम आपके लिए इतना सब कुछ किए, आप इंतकाल कर गई, हत्ता कि मेरी मोहब्बतों ने तुम्हें जिंदा किया है। बस क्या हया की मलका थी वो हुस्न की मलका भी थी, हया की भी, आजकल की लड़कियों की तरह नहीं। उसने तो कफन से चेहरा छुपा लिया था। और जब पूरी दास्तान उसने सुनी कि मैं तो एक इस मर्दे दरवेश की मोहब्बत की बुनियाद पे मैं नई जिंदगी मुझे मिली है, और मेरी जिंदगी सिर्फ इसी के लिए मिली है, मैं सिर्फ इसी के लिए जिंदा हुई हूं, तो शर्म की मारी ने बस इतना कहा, जिस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कुदरत की इमदाद हो, फिर वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो ही जाना चाहिए। बस इतना कह सकी। हकीम ने कहा, फिर गैर महरमी कब तक, ना महरमी कब तक, हम दोनों गवाह हैं, इजाबो कबूल कर लो, एक दूसरे के साथ निकाह कर लो। निकाह हो गया। अब उस मजदूर को नई जिंदगी मिल गई। लोग कह रहे थे शहजादी का इंतकाल हो गया, लेकिन शहजादी नई जिंदगी पाकर कुटिया में जिंदगी गुजार रही थी। बस फर्क इतना था कि कभी महल में थी और आज कुटिया में। लेकिन उस लड़की को उस मजदूर के इश्क की इतनी कदर थी कि उसको कुटिया अब राहत दे रही थी। उसकी वजह यह थी कि वो महल के अंदर थी, लेकिन यहां उसे मोहब्बत मिल रही थी, प्यार मिल रहा था, वो धोखा नहीं दे रही थी, और उसने इस राज को सबसे छुपा करके रखा था। बिल आखिर एक दिन वो आया कि घर के आंगन में एक फूल खिला, खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ। बेटा चलने लगा, बोलने लगा, कलिमा पढ़ने लगा। और फिर उस शहजादी ने कहा, आजकल सुना है कि मेरे इंतकाल के बाद अब्बा और अम्मी की तबीयत मस्जिद मदरसों की तरफ ज्यादा हो गई है, मदारिस कायम हो रहे हैं, मसाजिद कायम हो रही, मकातिब कायम हो रहे हैं, बहुत मेहनतें हो रही है दीन पर, इसलिए कि दिल उचाट हो गया उन लोगों का दुनिया से। ये सुन रखा है मैंने भी, और वो लोग दुनिया से दूर होते चले गए, दिन से करीब होते चले गए। एक काम करते हैं, जो मकतब महल में चलता है अपने बच्चे को वहीं भेजते हैं। एक दिन मकतब की सालाना तकरीब थी, छोटा मदरसा जिसे मकतब कहते हैं, जैसे हमारे अपने यहाँ मालेगांव में सुन्नी दावत इस्लामी 60 मकातिब चला रही है पूरे शहर में। मकतब की सालाना तकरीब थी। सालाना तकरीब में बादशाह आया, नन्हे नन्हे बच्चों ने झुक के बादशाह को सलामी दी। जैसे ही बादशाह की नजर
उस लड़के पर पड़ी। किसके? उस लड़के पर। किस लड़के पे? मजदूर के लड़के पे। बादशाह का दिल खिंचता चला गया। ये कोई मानूस जाना पहचाना चेहरा लगता है, ये चेहरा जाना पहचाना है, ये चेहरे से उनसियत है, ये चेहरे में अपनाइयत है, ये चेहरे से खून जोश खाता है। कौन है ये? मौलिम से पूछा कौन है ये? मौलिम ने कहा वो सामने कुटिया है ना मजदूर की, उसी का बच्चा है, गरीब आदमी है, रोजाना ला के पहुंचाता है, शाम को ले जाता है। ये बच्चा अपना सा लगता है। एक काम करें, इसके अब्बा से कहना कि ये इस बच्चे को महल में लेकर के। शाम को अब्बा आए तो कहा कि बादशाह का हुक्म है, हुक्म हाकिम है कि तुम अपना बच्चा महल में लेकर जाओ। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। घर लाया, बीवी से मशवरा किया, क्या होगा, कैसे होगा? ऐसा लगता है अब पोशीदा राज सब ओपन हो जाएंगे, कैसे हो सकता है, क्या होगा? बहरहाल शहजादी ने कहा कोई फिक्र न करें, ठीक है। और वो बच्चा यूं ही कोई पहले कम खूबसूरत नहीं था, महल में भेजने के लिए शहजादी थी। उस बच्चे को शहजादों की तरह सजाया, बाप के साथ उंगली पकड़ाई, रवाना किया। जैसे ही महल में पहुंचा ये बच्चा, खूबसूरत से बच्चे को बादशाह ने अपनी गोद में उठाया। मजदूर भी भेष बदल चुका था, मुझे पहचाना ना जा सके कि चंद सालों पहले रिश्ता मांगने आया था और शहजादी इंतकाल कर गई थी, पता नहीं क्या होगा। भेष बदल लिया। जैसे ही बादशाह ने देखा उस बच्चे को, काबू ना पा सका, उठाया गोद में और सीधा जनाना खाने में बादशाह घुस गया। बादशाह इस तरह नहीं जाया करते थे जनाना खाने में, लेकिन जैसे ही मलका की नजर बादशाह के गोद के बच्चे पड़ी, ये मानूस जाना पहचाना चेहरा, गौर किया, कहा बादशाह जानते मरहूम शहजादी का बचपन ऐसा ही था ना, इसकी नाक देखो ये मरहूम शहजादी की तरह है, इसके होंठ देखो मरहूम शहजादी, इसकी आंखें मरहूम शहजादी की, अरे ये तो मरहूम शहजादी के हूबहू दिखता है। किसका बच्चा है? अरे वो सामने जो कुटिया में मजदूर रहता है उसी का बच्चा है। ये बच्चा मेरी मरहूम शहजादी की याद दिलाता है, ये मेरे यहाँ रहेगा, अब हम इसे जाने नहीं देंगे। बादशाह ने कहा कि बच्चे खरीदे और बेचे नहीं जाते ना, तो पहले इसके माँ बाप से पूछना पड़ेगा। कोई बात नहीं, गरीब लोग हैं, हम अपने महल में उनको जगह दे देंगे, वो हमारे महल में रहेंगे, हम बच्चा देखते रहेंगे, तसल्ली होती रहेगी, किसी की गोद खाली करना हमारा मकसद नहीं, उनसे बात करो। बादशाह बाहर आया, कहा कि मलका की ख्वाहिश है कि ये बच्चा महल में रहे। मजदूर ने जवाब दिया बच्चे बेचने के लिए नहीं होते। देखा कुदरत के अंदाज, कल ये खड़े थे किसी बच्ची को मांगने के लिए और आज वो खड़े इनके बच्चे को मांगने के लिए। इसी को दुनिया कहते हैं, कमा तदीन तुदान, इसी को दुनिया कहते हैं। बच्चे बेचने के लिए नहीं होते। फिर हम अपनी बीवी से मशवरा करें, ये बच्चा मेरा उसका मुश्तरका बच्चा है, हम अपनी बीवी से मशवरा करेंगे, बीवी जो कहेगी उस पर अमल करेंगे। अच्छा एक काम करें, आपकी बीवी को मनाने के लिए हमारी मलका आपकी कुटिया में आ जाएगी, आपकी बीवी को मनाने के लिए हमारी मलका आपकी कुटिया में आ जाएगी, वो मना लेगी, मनाना जानती है वो, मेरी मलका मनाना जानती, मना लेगी, आप यहाँ के रहना, ऐश में रहोगे। अच्छा ठीक है, चला गया बच्चे को लेकर। अभी ये घर पहुंचा था, इधर मलका ने कहा डोलियां तैयार की जाए। पूरे कर्रो फर के साथ सफर करने वाली मलकाओं ने फौरन कहा ख्वाजा सराओं से महल से लेकर कुटिया तक के कतार लगा दो और हमें वहां जल्दी से जल्दी पहुंचा दो। डोलियां उठी, लोग कहने लगे अचानक मलका किधर जा रही है? किसी ने कहा वो मजदूर की कुटिया में जा रही है। कह रहे ताज्जुब है, मजदूर की कुटिया में? कहा हाँ, कोई ताज्जुब न करो, जब से शहजादी का इंतकाल हुआ है इन लोगों को गरीबों से प्यार हो गया है, कुटिया में जाने लगे, नेक हो गए, परहेजगार हो गए, जा रहे होंगे किसी कुटिया में दुआ लेने के लिए, क्यों ताज्जुब करते हो? बहरहाल ख्वाजा सरा आगे बढ़ता है और उसके बाद मजदूर के घर पे दस्तक देता है, दरवाजा खोलो, मलका तशरीफ ला रही है, आपकी बीवी से मिलने के लिए, तखलिए का मौका दो। जैसे ही दरवाजा खोला गया, सुना गया, दौड़ते हुए मजदूर ने कहा मलका आ रही है, अब तो सारे राज खुल जाएंगे, अब तो शायद कुदरत को यही मंजूर है। और फिर मलका आ गई, जैसे ही नजर पड़ी पलक झपक गई, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? गौर से आंखें फाड़ फाड़ के
शहजादी 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 हो तुम तो मर चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ भी जज्बात का तलातुम था, काबू ना पा सकी। 4 से 5 साल के बाद जिस बेटी को 5 साल पहले मुर्दा समझ के दफन कर दिया था, वो जिंदा किसी कुटिया में जिंदगी गुजार रही थी, किसी को पता ही नहीं था। माँ बेटी लिपट लिपट कर खूब रोए, और जब रो चुके, जब जज्बात का तलातुम थमा, बेटी तुम यहाँ, शहजादी ने पूरी दास्तान सुनाई कि यहाँ आने का अंदाज क्या था, क्यों आए थे, कैसे आए थे। किसी की मोहब्बत और इश्क ने नई जिंदगी दी और यहाँ आए और अब जिंदगी गुजार रहे। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे बल्क में फैल गई। जिसे दफन कर दिया था उसे किसी की पाकीज़ा मोहब्बत ने नई जिंदगी दे दी। और फिर उसके बाद फैसला हुआ कि अब जिसे मजदूर कह रहे थे वो मजदूर नहीं है, बल्कि वो तो बादशाह का दामाद है। और वो कुटिया में रहने वाली लड़की वो कोई गरीब की बीवी नहीं है, वो शहजादी है बल्क की। उसके बाद ऐलान हो गया, अब कुटिया में नहीं रह सकेंगे, महल में चलो। और उसके बाद कुटिया से लेकर महल तक सिपाह की कतार थी। जो वजीर कल तक डांटते थे वो वजीर आज हाथ बांध करके खड़े थे। मोहब्बतों को सलाम है, पाकीज़ा मोहब्बतों, उन जानियों की नहीं, शराबियों की नहीं, आबरू लूटने वालों की नहीं। अल्लाह अकबर, हाथ बन गए लोगों के हाथ। जज्बात का तलातुम था। वक्त का बादशाह, बल्ख का बादशाह दरवाजे पे खड़ा था इस्तकबाल के लिए। किसके? उस मजदूर के जो चंद साल पहले मजदूर कह के पुकारा जा रहा था। और उसके बाद एक गोगा था, शोर था, तिल रखने को जगह नहीं थी। पूरे बल्क के अंदर एक शोर था, हंगामा था। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? आखिरकार पूरे कर्रो फर के साथ जब वो मजदूर अपने बच्चे और बीवी के साथ महल में दाखिल होता है, तो दाखिल होने के बाद लोग कहते हैं तुमने मोहब्बत का हक अदा किया, लेकिन उसकी निगाहें झुकती है। और उसके बाद लोग कहते हैं तुम अब मजदूर नहीं हो, तुम वली अहद हो, बल्क के बादशाह तुम ही हो, बल्क के बादशाह तुम ही हो, तख्त तो तुम्हारे लिए, ताज तुम्हारे लिए। यही एहसास उस जवान को सारी जिंदगी सताता रहा। एक लड़की से खुलूस दिल के साथ पाकीज़ा मोहब्बत की, मजदूर से बादशाह बन गया। अगर ये मोहब्बत मैंने मदीने के ताजदार के साथ की होती तो मुझे क्या मकाम नसीब हो जाते। फिर उसने मदीने के ताजदार से मोहब्बत की, लड़की से मोहब्बत करके, पाकीज़ा मोहब्बत करके, पाप वाली नहीं, पाकीज़ा मोहब्बत करके बल्क का बादशाह बना मजदूर। और जब फिर उसी मोहब्बत ने आगे बढ़ाया तो फिर मदीने वाले से मोहब्बत हुई, और मोहब्बत ऐसी हुई फिर वही बल्क का बादशाह हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम के नाम से जाने और पहचाने। हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम के नाम से जाने और पहचाने गए। फिर दुनिया ने देखा इब्राहीम इब्ने अदहम गरीब नवाज के भी पीरों के पीर बने, गौस पाक के पीरों के पीर बने। इस वाक़े को अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा ने अपनी शोरे आफाक किताब जुल्फ जंजीर के अंदर तहरीर फरमाया, जिसका नया नाम लालाजार है। मैंने अपने अल्फाज के जामे में इसको बयान किया है आज के इस मौके पर, बस इसलिए अल्लाह मेरी कौम को नफसानियत से बचाए, ख्वाहिशात से बचाए, और अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बतों की तरफ बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आओ अहद करें, उससे प्यार करें जिससे मोहब्बत करने वाला इब्राहीम इब्ने अदहम बन गया। हम भी उसी आका से मोहब्बत करें, अल्लाह उनका इश्क हमें अता फरमाए। और यूँ दुआ करे ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो। आज आपने इब्राहीम के इश्क का जिक्र सुना है, आइए उस कुश्ता इश्क रसूल का जिक्र भी सुने जिसके इश्क पर आशिकी को नाज है। उसी को दुनिया अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानती है। इंशाअल्लाह 18 तारीख को इस अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।